Good afternoon, everyone. We are the student of V. Bhadra Government Senior Secondary School, Adhal, plus 1 class. Good afternoon, everyone. I am the student of class 11th healthcare subject at Virbhadra Singh Government Senior Secondary School, Adhal. Today, I am going to perform vital signs. Vital signs are the basic measurement of patient's body's essential function. They are used to check patient's general health and detect any medical problem. There are vital signs. Uh, body temperature 37 degree in Celsius and 98.6 degree in Fahrenheit. Heart rate and pulse rate 60 to 100 beats per minute. Respiratory rate 12 to 16 beats per minute. And blood pressure 90 upon 60 to 120 upon 80 mmHg. She is my patient. Her name is Vanshika. So Vanshika, कैसे हो आप? I am fine, sir. पिछले कल आपको बुखार थे तो कैसा फील कर रहे हो आप अभी? सर ठीक फील कर रहे हैं. सो आज हम आपके वाइटल साइंस चेक करेंगे. ये हमारे कुछ वाइटल साइंस के जो आर्टिकल्स होते हैं वो है. सबसे पहले डिटॉल सोप वाटर एंड वाटर. जो डिटॉल सोप वाटर और वाटर है उसका उपयोग हम थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं. और किडनी ट्रे जिसका उपयोग वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करने के लिए होता है. एंड सैनिटाइजर इसका उपयोग हम हैंड्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए करेंगे. एंड कॉटन स्वैब इनका उपयोग भी हम थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करेंगे. सो सबसे पहले मैंने हैंड वॉश कर लिए थे तो अब मैं सैनिटाइजर से हैंड डिसइंफेक्ट कर दूंगा. अब जो मेरा पेशेंट है अब मैं इसे पोजीशन दे दूंगा. सो आप अपनी पोजीशन दे दीजिए. जैसे कि पेशेंट ने पोजीशन ले लिया है तो अब हम इनके टेम्परेचर चेक करेंगे जिसके लिए हमें थर्मामीटर ले लेना है. और इस थर्मामीटर को सबसे पहले डिटॉल सॉल्यूशन में डिप करके फिर सोप वाटर में डिप कर देना है एंड वाटर सॉल्यूशन डिप कर देना है. एंड कॉटन स्वैब लेकर लो कंटेमिनेटेड टू हाई कंटेमिनेटेड एरिया की ओर क्लीन कर देना है इन सर्कुलर मोशन. एंड कॉटन स्वैब डिस्कार्ड इन किडनी ट्रे. और अब हम जो पेशेंट है इनका टेम्परेचर चेक करेंगे. तो जो टेम्परेचर होता है वो 3 तरह से लिया जाता है. ओरल, एक्जिला एंड रेक्टम की सहायता से. तो हम इनका जो टेम्परेचर है वो एक्जिला की सहायता से लेंगे. चेस्ट के पास रख देना है. एंड अब हम अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो तब तक हम पेशेंट का पल्स चेक कर सकते हैं. ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट को अकेले नहीं रहने देना है. जो हमारा पेशेंट है हमें उनके पल्स रेडियल आर्टरी से चेक करना है 3 फिंगर से. तो हमें कुछ आधे मिनट तक इनकी जो पल्स है वो चेक करेंगे. जैसा कि आधा मिनट हो चुका है और इनकी जो पल्स रेट है वो 40 आई है और उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. और जब तक हमारे तब तक टेम्परेचर नहीं आता तब तक हम इनकी ब्रीथ भी चेक कर सकते हैं. जिसके लिए जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो ये जब डायफ्राम जो है इनके जब अप एंड डाउन होते हैं तो उसकी हमने काउंटिंग कर देनी है हाफ मिनट तक. एंड उसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो जो इनकी ब्रीथ है वो भी 12 ब्रीथ इन पर मिनट हाफ मिनट आ चुकी है. तो अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 24 ब्रीथ इन पर मिनट लिए इन्होंने. अब हम जो इनका टेम्परेचर है वो भी हमारे पास आ चुका है. तो अब हम इनका टेम्परेचर चेक करेंगे. इनका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री इन सेल्सियस आया है यानी इनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है. तो अब हम टेम्परेचर, पल्स और ब्रीथ को टीपीआर शीट में नोट डाउन कर देंगे. तो टीपीआर शीट में टेम्परेचर एंड पल्स एंड ब्रीथ नोट करने से पहले हमें जो थर्मामीटर है उससे डिसइंफेक्ट कर लेना है. क्योंकि जो ये है पेशेंट के संपर्क में आने से कंटेमिनेटेड हो चुका है. एंड जो ये वाला पार्ट है ये हाई कंटेमिनेटेड है एंड ये वाला पार्ट लो कंटेमिनेटेड है. इसलिए हमें लो कंटेमिनेटेड टू हाई कंटेमिनेटेड इसे क्लीन कर लेना है.
एंड यह डिसइंफेक्ट हो चुका है और जो हमारा कॉटन स्वैब है इसे हमने किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर देना है एंड इसे अब ड्राई होने के लिए रख देना है एंड फिर हमें अपने हैंड सैनिटाइज कर लेने हैं। उसके बाद जो हमारा टीपीआई चार्ट है उस पर हमें इनके टेम्परेचर, ब्रीदिंग और पल्स नोट कर देनी है। पल्स और रेस्पिरेशन के जो हमने मेजरमेंट लिखी उसके बाद हमें टाइम और डेट भी मेंशन कर देनी है। अपनी सिग्नेचर भी कर देनी है। उसके बाद जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसके हिसाब से हमें जो हमारे जो आर्टिकल्स है जो यूज हुए हैं उन्हें डिस्कार्ड कर देना है। Thank you for watching.